नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि पति अगर आपको नहीं रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती है जिसमें पत्नियां ये कहती हैं कि मेरे पति ने मुझे बहाने से मायके में छोड़ दिया है और वापस ले जाने नहीं आ रहे हैं। फिर कुछ पत्नियां ये कहती हैं कि घर से मार पीट कर निकाल दिया है, मेरे पास बच्चा भी है, मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पति ने मुझे साफ कह दिया है कि मैं तो तुम्हें किसी कीमत पर नहीं रखूँगा। तो इस हालात में पति को तलाक मिलेगा कि नहीं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अगर जो पति ये कहते हैं कि नहीं मैं तो नहीं रहना चाहता हूँ, ज़बरदस्ती कोर्ट भी किसी को साथ में नहीं रख सकती, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट तलाक देगी कि नहीं, ये एक अलग मुद्दा है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आज हम बस केवल ये डिस्कस करेंगे कि पति अगर आपको घर से निकाल दें, मायके में छोड़ जाएं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। देखिए, पहले तो आप अपने परिवार वालों से बात करके कोशिश करिए कि आप दोनों के बीच सहमति से जो आपके संबंध हैं वो सुधर जाएं, क्योंकि जो हर पत्नी चाहती है और हर पत्नी के परिवार वाले मतलब उसके माता पिता यही चाहते हैं कि उसकी बेटी का घर बस जाए। लेकिन कुछ लोग आजकल इतने सातिर होते हैं कि लड़कियों से शादी कर लेते हैं, संबंध बना लेते हैं और फिर उसके साथ गेम कार्ड खेलते हैं, घर से निकाल देते हैं, कहते हैं कि तुम तो मेरी पसंद की नहीं हो, और इस तरीके से उनको एक लाइसेंस पत्नी के रूप में मिल जाता है कि वो जितना चाहे उतना वाइफ का शोषण कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक दो बार प्रयास तो करिए कि मामला सुलझ जाए, और अगर ना सुलझे तो ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं है। अकारण बिना वजह के अगर पति ने आपको घर से निकाल दिया है और आपको नहीं रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक लिखित आवेदन आप अपने नियरेस्ट थाने में दीजिए। थाने में देने के बाद अगर थाना उनको बुला करके आपकी काउंसलिंग कराता है तो एज वेल एज गुड, और अगर नहीं कराता है तो आप इसका एक आवेदन एसपी साहब को भी दे दीजिए। उसके बाद बिना देर किए उस आवेदन की एक प्रतिलिपि अपने पास रखिए और उस प्रतिलिपि को लगाते हुए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत आप एक मुकदमा दायर कीजिए, जिसमें आप 3 ऑर्डर्स मांगिए। कौन कौन सा, तो रेजिडेंस ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर और मेंटेनेंस ऑर्डर। ये 3 ऑर्डर आप कोर्ट से ले सकती हैं। आप अपने वकील से जब संपर्क करेंगी तो आपको वकील बताएंगे कि किस तरीके से आपका केस डोमेस्टिक वायलेंस का फाइल होगा और किस तरीके से आपको ये जो ऑर्डर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका अधिकार है, पत्नी को अपना अधिकार समझना पड़ेगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक बार अगर पति आप पर हाथ उठा देते हैं या फिर बिना वजह का आपसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नुस्ख निकालते हैं, आपको घर से निकाल देते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि वो इंसान आपको आसानी से घर में रख लेगा, क्योंकि ये जो होता है प्री प्लान होता है, ये प्री प्लान तरीके से किया जाता है। इससे बहुत सारी महिलाएं पीड़ित हैं। आजकल शादी को जो है वो एक तरह का खेल समझ लिया गया है कि जब मन किया शादी कर लिया, जब मन किया संबंध बना लिया, जब मन किया बच्चा पैदा कर लिया और जब मन किया घर से पत्नी को निकाल दिया। लेकिन इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना कहीं भी गलत नहीं होता। बहुत सारे वकील आपको राय देंगे कि 498A का केस कर दीजिए, लेकिन आपको पति के साथ रहना है तो सबसे पहले आप 498A का केस ना करके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत मुकदमा करिए। उसके बाद अगर आपके साथ वाकई बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है, पति आए दिन मारपीट कर रहे हैं, आपको घर में रखना नहीं चाह रहे हैं, आप घर में रह भी रही हैं, उसके बाद भी आपके साथ प्रताड़ना की जाती है, मारपीट की जाती है, टॉर्चर किया जाता है, तरह तरह से उसके आपके ससुराल वाले आपको टॉर्चर करते हैं, तब तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जो है अपना लिखित आवेदन आप थाने में दे करके 498A का केस दर्ज कराइए। क्योंकि कहीं भी कानून में ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है कि जब आपके साथ क्राइम होगा तो FIR नहीं करना है। क्राइम होगा तो आप क्या करेंगी, किसी का मर्डर तो नहीं कर देंगे, आपको FIR तो करना ही होगा। अगर थाना आपकी FIR ना ले तो आप कोर्ट से भी FIR दर्ज कर सकती हैं। इसके बारे में आप अपने वकील से संपर्क कर सकती हैं। वकील आपको तरीका बताएंगे कि आप कोर्ट से FIR कैसे दर्ज करेंगी। उसके बाद आप एक और केस कर सकती हैं, मेंटेनेंस का केस, ताकि आप पैसा ले सकें, क्योंकि आपको आपका भरण पोषण लेना है। तो आप मेंटेनेंस का केस भी जो है वो कर सकती हैं। अगर देखिए बातचीत से मामला सुलझ जाए तो वो सुलझा लेना सबसे बेहतर होता है, क्योंकि पति और पत्नी के मामले में, झगड़े में का कोई तुक और तर्क नहीं होता है, कोई वजह नहीं होती है।
बस छोटे छोटे मामले में ईगो को बना करके लोग जो हैं वो आपस में लड़ते हैं। और यही आजकल तो मैक्सिमम केसेस में देखा जा रहा है कि पति के घर वाले पत्नी को रखना नहीं चाहते हैं, एक शादी करके दहेज वसूल लेते हैं और फिर चाहते हैं कि दूसरी शादी करें ताकि मुझे और मोटा दहेज मिले, क्योंकि ये एक तरह से ट्रेंड चल चुका है। और इस ट्रेंड में जो अच्छे घर की लड़कियां हैं, जो सीधी सादी हैं, जो वाकई अपना घर बसाना चाहती हैं, उन लड़कियों का पूरा जीवन जो है वो बर्बाद हो जा रहा है। अब कुछ लोगों को मतलब बर्बादी करने का शौक होता है, जो दूसरे के सिखाने पर या अपने घर वालों के सिखाने पर इस तरह का कार्य और कृत्य करते हैं, जिसकी वजह से महिला परेशान होती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर पति आपको घर से निकाल दें तो आप सबसे पहले अपने घर वालों के साथ बैठ करके समस्या का समाधान करने की कोशिश करिए। अगर नहीं हो पाए तो तत्काल प्रभाव से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत आप मुकदमा दर्ज कीजिए, थाने को सूचित करिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बात का ध्यान रखिए, कोई भी केस आप जीतेंगी तब जब होगा आपके पास सबूत, और अगर आपके पास सबूत नहीं होगा तो आप कोर्ट में केस हार जाएंगी, क्योंकि केस चलता है सबूतों पर, कहने पर नहीं। पति भी अगर पत्नी पर बहुत सारे एलिगेशंस लगा दे तो उस आधार पर पति सोचे कि उसको डाइवोर्स मिल जाएगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। और पति और पत्नी के बीच में आग में घी डालने का सबसे बड़ा काम तो उसके परिवार वाले करते हैं, या तो पति के परिवार वाले या पत्नी के परिवार वाले। और अगर ये जो घी डालने की प्रक्रिया है, इसमें अगर तेज आग नहीं हो पाती है तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वकील। वकील क्या करते हैं कि पति पक्ष को इतना चढ़ा देते हैं कि अरे तलाक तो हम तुमको करवा के रहेंगे, और पत्नी पक्ष का वकील जो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तो उसका नाक रगड़वा दूंगा कोर्ट में। तो इस तरह के चीज़ों से बचने का प्रयास कीजिए, अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए। जीवन आपका है, ना तो आपके घर वालों का और ना ही आपके वकीलों का, क्योंकि वकील को पैसे से मतलब है और घर वाले बस तमाशा देखने के लिए होते हैं। पति और पत्नी को समझदार बनना चाहिए। फिर आप लोगों से बात होगी। नमस्कार।